राजस्थान की स्थिति पर लगातार हमारी नजर है। हमने सवाल उठाया है कि जादूगर का खेल पायलट प्रोजेक्ट फेल। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। तीन चार चीजें बड़ी साफ है। जैसे शायना एनसी जी ने बड़े प्रश्न उठाए हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ चाय पेन बनाने वाला हो जाता है, दूध बेचने वाला हो जाता है, घास उड़ाने वाला हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ शायना जी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, उससे लेकर के आज तक एक आप अध्यक्ष पद का चुनाव बता दीजिए अगर कोई हुआ हो तो। आज मुझे बता दीजिए पिछले 8 साल में एक कोई निर्णय ऐसा मुझे बता दें चाइना एनसी जी, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर हुआ हो। कौन सा डेमोक्रेसी है आपके यहाँ? आपके यहाँ हिटलर शाही है। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, विधायकों को अपनी बात कहने का हक है। बता दीजिए मुझे अगर एक चुनाव आज तक हुआ हो। बता दीजिए अगर जेपी नड्डा आपको कल की डेट में महामंत्री बना सकते हो तो मुंबई से उठा करके दिल्ली में महामंत्री बना देते हो। ये सब बातें मत कहिए। हर दल में, जिस दल में भी लोकतंत्र होगा, मतांतर होगा। हम मानते हैं इस बात को कि कुछ विधायकों ने हो सकता है अनुशासन की सीमा लांघी हो। 3-3 लाख की कंस्टिट्यूएंसी को जो जीत करके आता है उसकी बात सबको सुननी चाहिए, सबको सुरेंद्र सुनने जी, का अजय माकन हक जो है। ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन प्रभारी, उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं, अपनी शर्तों पर ही अड़े हुए हैं। खुद अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि अनुशासनहीनता एमएलएस की तरफ से की गई है। अब बताइए इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? ये आपको लगता है बुरी स्थिति। अगर किसी आदमी को अपनी कोई बात कहनी है, कोई दर्द कहना है विपनेश, आप अपने ही संस्थान में हैं और आपको किसी के मुखालिफ कोई शिकायत करनी है तो आप शिकायत हो सकता है शांति से कर दें। अगर आपको गुस्सा होगा तो शिकायत हो सकता है आप जोर से चिल्ला के कर दें, और अगर हो सकता है कि अगर आपको गुस्सा नहीं तो आप टेक्स्ट या एसएमएस से कर दें। ये आपकी इच्छा है। नहीं तो तो विधायक शिकायत जो है, अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है? शिकायत तो आप भी कर सकते हैं अपनी नहीं, पार्टी को, लेकिन हाँ आपके तो बड़े नेता अगर ये कहें कि आपने अनुशासनहीनता की है तो इसमें अंतर है ना सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो भी चीज मैं बताता हूँ आपसे। अजय माकन जी क्योंकि कल से हैं वहां पर अगर किसी, मैंने कहा ना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, रमन जी के सामने भी कहा कि कभी कभी जो शिकायत है वो अनुशासनहीनता की एक परिधि है, जो अनुशासन की उसको लांघ जाती है। वो कभी कभी लांघ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा संभव है, हर जगह पर होता है, ऐसी बात नहीं है। अब आदमी गुस्से में है, अगर कोई आदमी तेज बोल गया तो कोई बात नहीं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं आज शाम तक ये सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, गुटबाजी हुई है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि जो चीज हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं इस बात को भी मानता चलिए, हूं ये तो कि आपने जिस माना तरीके से सुरेंद्र जो जी, बातें, गुटबाजी हुई है। पंजाब में भी आप हाँ देखिए गुटबाजी गुटबाजी का ही शिकार हुए और ये स्थिति हो गई जहां नहीं, मजबूत पार्टी हुआ करती थी। लेकिन मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। हम्म। हमारे यहाँ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे रणछोड़ थे जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के एडजस्ट हो गए। हमारे यहाँ पर राजस्थान में मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि अशोक गहलोत हैं जो दूरदर्शी नेता हैं, सचिन पायलट हैं जो युवा और प्रतिभावान नेता हैं। ये कांग्रेस के अंदर रह करके आपस में बड़े ही लड़े भिड़े, हम उस पर मना नहीं करते। कि संजीव त्रिवेदी विश्लेषण लगातार कर रहे हैं इन हालातों का, और रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे सुरेंद्र जी, आप जो मैंने सवाल संजीव से पूछा है? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, कहते हैं ना कि बड़ा पुराना शेर है बिजनेस कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। हम ऐसे लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, जंग भी हम और इश्क भी दोनों भरपूर करते हैं। और कमरे के बाहर जब निकलते हैं तो फैसला हमारा, हमारे हर विधायक को मंजूर, हर गुट को मंजूर और हर शख्स को मंजूर है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे, आज शाम तक आपको इस सारे दृष्टांत का सुखद अंत मिलेगा। उसमें कहीं कुछ कमियां रही होंगी, कोई बात हुई होगी। जनप्रतिनिधियों की बात का महत्व और उनके भाव का महत्व दोनों अलग अलग होता है। हमें भाव पर ध्यान देना चाहिए। किसी विधायक ने कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं की, किसी गुट ने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस से ऊपर हैं। सब हर शख्स ने कहा कि हमारे लिए केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस सर्वोपरि है। हम कांग्रेस के गुट के हैं, हम फलाने के गुट के हैं, हम ढिमकाने के गुट के हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साहब हम कांग्रेस नहीं है या हम कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, अभी आपको अगले 2-3-4-6 घंटे में सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। और यकीन मानिए लोकतांत्रिक तरीके से मिलेगा, हिटलर शाही से नहीं मिलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी के यहाँ होता है कि 4 बजे कोई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे होते हैं
और 4:30 बजे उनके पास आला कमान का संदेश आ जाता है कि नहीं आपको तो डिप्टी सीएम बनना है, तो फिर वो कहते हैं मैं सरकार में नहीं रहूंगा, फिर वो सरकार में जाते हैं। ठीक है, समझ गए सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली। आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शाम तक का इंतजार कर लें हम, मतलब 2 से 3 घंटे, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। संजीव, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैंने सवाल अहम पूछा था आपसे। ना बोला जी संजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।